नमस्कार दोस्तों। योग के सामान्य अभ्यास, द जनरल प्रैक्टिस ऑफ योग। तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि क्या है जनरल प्रैक्टिस ऑफ योग या क्या है योग के सामान्य अभ्यास। इस अभ्यास से हमें ये मालूम पड़ेगा कि कौन कौन से आसन होते हैं, किस किस तरीके से हम योग कर सकते हैं और हमारी हेल्थ को और ठीक रख सकते हैं। तो चलें, लेट्स स्टार्ट द जनरल प्रैक्टिस ऑफ योग और योग के सामान्य अभ्यास। तो अब यहाँ हम जो सामान्य प्रैक्टिस है योग की, जो जनरल प्रैक्टिस ऑफ योग है, उसके कुछ अंगों की बात करेंगे। वो अंग इस प्रकार है: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, षष्ठकर मतलब शोध क्रियाएं, मुद्रा, बंध, धारण, ध्यान को यहाँ पे हम स्मॉल डिस्क्रिप्शन देंगे। एंड इन नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्क्राइब ऑल द पॉइंट या ऑल द जो नियम से, जो भी योग के जो नियम हैं उनको हम एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शंस देंगे इन नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो नाउ लेट्स स्टार्ट द वन बाय वन डिस्क्रिप्शन अबाउट द अंग ऑफ योग्स। ठीक है, पहले है यम और नियम। तो यम और नियम होता क्या है? ये हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन के आचरण में से संबंधित सिद्धांतों के प्रारंभिक समूह है। ये आचार संहिता एवं मूल्यों से संबंधित है। यम मतलब अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह से ये पांच यम हैं। यम अर्थात जिसके अनुष्ठान से मन व इंद्रियां अशुभ से हटकर शुभ में संलग्न हो जाए, इसे हम क्या कहते हैं? यम कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं नियम की। नियम क्या होते हैं? नियम मतलब सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय तथा ईश्वर परिधान, ये 5 नियम हैं। नियम अष्टांग योग का दूसरा आधारभूत विशेष अंग है, या यूँ कह सकते हैं साधक की खुद की सेहत और स्फूर्ति लेपन के लिए पालन करने योग्य शर्तें यानी मतलब नियम। तो ये बात हमने किसके बारे में कही है? यम और नियम के बारे में, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे। आसन, सेकंड है आसन। आसन का अभिप्राय एक विशेष प्रकार की शारीरिक स्थिति से है जो कि आरामदायक हो और जिसे अधिक समय तक लगातार कायम रखा जा सके। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा मुनि महाराज या फिर योग लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं? आसन लेते हैं और अपना ध्यान लगाते हैं। योग संस्थानों के आधार पर आसनों के अभ्यास के तरीके में भिन्नता हो सकती है। ठीक है ना, मतलब अलग अलग, मतलब जो भी योग के इंस्टीट्यूट्स है उनके हिसाब से उनके आसनों की भिन्नता बताई है उन लोगों ने। यहाँ पे आसन को व्यक्त रूप से 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। 3 प्रकार से उसको बताया गया है, 3 श्रेणियों में डिवाइड किया है। सांस्कृतिक अथवा सुधारात्मक आसन, ध्यानात्मक आसन एंड शिथिलीकरण आसन होता है। ये 3 टाइप के आसन हैं जिसके बारे में यहाँ बताया गया है। अब एक एक करके हम सभी आसनों के बारे में समझते हैं कि होते क्या है। फर्स्ट है सांस्कृतिक आसनों को अनेक प्रभाव के आधार पर 2 समूह में वर्गीकृत किया गया है। पहला, वे आसन जो मूर्धदंड और आंतरिक अंगों के लिए उपयोगी है। दूसरा, वे आसन जो कंकाल, मांसपेशियां और अस्थिबंध और जोड़ों के लिए उपयोगी होते हैं। तो 2 अलग अलग टाइप के सांस्कृतिक आसन बताए हैं। एक मूर्धदंड एंड आंतरिक अंगों के लिए, दूसरा कंकाल, मांसपेशियां, अस्थिबंध और जोड़ों के लिए बताया गया है। ध्यानात्मक आसन क्या होता है? ये आसन है जो ध्यान लगाकर शांतिपूर्वक बैठने के उद्देश्य पर आधारित है तथा
योग में उच्च स्तरीय अभ्यास के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जैसे पद्मासन हुआ, स्वस्तिकासन हुआ, नेक्स्ट है सुखासन है, सिद्धासन है, को इन श्रेणियों में रखा गया है। शिथिलीचरण आसन क्या होता है? वे आसन हैं जो तनाव को दूर करते हैं और शारीरिक एवं मानसिक आराम प्रदान करते हैं। इस श्रेणी में महत्वपूर्ण आसन हैं शव आसन और मकरासन। तो शव आसन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि शव आसन के अंदर आपको अपने शरीर को इस तरीके से ढालना है योग क्रिया के थ्रू, इस तरीके से शव आसन में लाना है कि जिससे पूरा शरीर क्या हो, शिथिल हो जाए और एक आरामदायक हो जाए। उसको प्राणायाम। प्राणायाम में श्वास लेने की विधियों सम्मिलित होती है जो श्वसन प्रक्रिया के नियंत्रण से संबंधित है। प्राणायाम को यौगिक ब्रीदिंग, यौगिक श्वसन के नाम से जाना जाता है। प्राणायाम हमारे श्वसन के तरीके का सचेत नियंत्रण है। श्वसन प्रणाली का स्वस्थ एक व्यक्ति के द्वारा श्वास ली जाने वाली हवा की मात्रा एवं गुणवत्ता पर निर्भर करता है। यह श्वास लेने की लय एवं संपूर्णता पर भी निर्भर करता है। प्राणायाम के द्वारा श्वसन, हृदय तथा तंत्रिका तंत्र लाभकारी रूप से कार्य करता है, जिससे भावात्मक स्थिरता एवं मन की शांति मिलती है। प्राणायाम में 3 चरण होते हैं, जिन्हें पूरक, रेचक और कुंभक नाम से जाना जाता है। पूरक से तात्पर्य है नियंत्रण श्वास लेने और रेचक से तात्पर्य है नियंत्रण श्वास छोड़ना। और श्वास रोकने की नियंत्रित प्रक्रिया को कुंभक कहा जाता है। प्रारंभ में श्वास छोड़ने की प्रक्रिया मतलब रेचक, श्वास खींचने की प्रक्रिया मतलब पूरक की अपेक्षा थोड़ी लंबी हो सकती है और प्रारंभ में पूरक एवं रेचक के मध्य 1:2 का अनुपात पर बल देने की विपरीत असर पड़ सकता है। लेकिन जैसे जैसे हम अभ्यास करते हैं 1:2 का अनुपात स्वाभाविक रूप से प्राप्त हो जाता है। तो ये था प्राणायाम की जो एक किस तरह से प्राणायाम किया जाता है, वो कितने तरीके होते हैं, बताएं प्रक्रिया कितनी होती है। यहाँ बताइए 3 प्रक्रिया बताई है इन लोगों ने, पूरक, रेचक और कुंभक। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कहते हैं प्राणायाम करते हैं और ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही प्रत्याहार। योग के अभ्यास में मस्तिष्क पर नियंत्रण करने हेतु प्रत्याहार का अभिप्राय इंद्रियों के संयम से है। प्रत्याहार में ध्यान को ब्रह्म वातावरण में के विषयों से हटा करके अंदर की ओर लाया जाता है, मतलब इंटरनल, मतलब बाहर की तरफ से ध्यान हटाकर अपन इंटरनल अपने अंदर की तरफ ध्यान देते हैं। आत्मनिरीक्षण या फिर ज्ञानवर्धक पुस्तक पढ़ना आदि कुछ अभ्यास प्रत्याहार में सहायता कर सकते हैं। नेक्स्ट है बंद एवं मुद्रा। बंद एवं मुद्रा ऐसे अभ्यास है जिसमें शरीर की कुछ विशेष अर्ध स्वैच्छिक और अनिच्छिक मांसपेशियों का नियंत्रण शामिल होता है। यह अभ्यास स्वैच्छिक नियंत्रण बढ़ाते हैं और आंतरिक अंगों को स्वस्थ करते हैं। तो ये है बंद और मुद्रा। षष्ठ कर्म या फिर क्रिया मतलब या शोधन क्रियाएं। षष्ठ कर्म का अभिप्राय 6 प्रकार के कर्मों या क्रियाओं या फिर कार्य से है। षष्ठ कर्म में शुद्धिकरण प्रक्रिया होती है जो शरीर के विशिष्ट अंगों के अनेक दूषित तत्वों को निकाल करके उन्हें शुद्ध करती है। यह शुद्धिकरण शरीर एवं मन को स्वस्थ रखने में सहायक होती है। हठ योग की पुस्तक में 6 प्रकार की शोधन क्रियाओं का वर्णन किया गया है। ये है नेति, धेति, बस्ती, त्राटक, नीली और कल्प कपालभाति। इन क्रियाओं का उपयोग पानी, हवा या शरीर के कुछ विशेष अंगों के नियंत्रण द्वारा आंतरिक अंगों का या फिर प्रणालियों को साफ करने के लिए किया जाता है। तो ये है षष्ठ कर्म क्रियाएं या शोधन क्रियाएं जो कि हमारे
शरीर को शुद्धिकरण करती है। ध्यान। ध्यान एक अभ्यास है जो शरीर एवं मन को एकाग्रचित करने में सहायता करता है। ध्यान में किसी एक वस्तु जैसे नाक का अग्रभाग, भौं, मध्य पर अधिक समय तक ध्यान केंद्रित किया जाता है। यह व्यक्ति के स्वस्थ होने की भावना विकसित करता है तथा स्मरण शक्ति एवं निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाता है। तो आपने देखा कि कई लोग ध्यान करते हैं, जैसे गुरु होते हैं, मुनि महाराज होते हैं, पंडित होते हैं, ये सब क्या करते हैं, ध्यान कर देते हैं और करने से अपनी क्या शक्ति को बढ़ाते हैं। तो ये थे 8 अंग जिसके बारे में हमने संक्षिप्त में इस वीडियो में देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे हर अंगों को एक विस्तार से समझाएं और आपको बताएं कि एग्जैक्टली है क्या, सभी अंग का क्या तात्पर्य और क्या उसका अभिप्राय है जिससे हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है।